खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत फ़तहमंद नाम में आप सबों को पास्टर डेविड का सलाम। आइए अज़ीज़ों, आज का हवाला हम तिलावत करेंगे कुरिन्थियों के नाम दूसरा ख़त उसका 5वां बाब और उसकी 21 आयत से खुदा के कलाम को तिलावत करते हैं। तो कुरान मुक़द्दस में यूं मरबूम है, जो गुनाह से वाकिफ न था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। आइए अज़ीज़ों, आज हम खुदावंद के कलाम पर गौर करेंगे। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि यीशु मसीह के आने का मकसद क्या था। यीशु मसीह के आने का मकसद जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह वो बर्रा है जो अज़ल से ज़िबा किया हुआ बर्रा। जब हम अज़ल से ज़िबा किए हुए बर्रे की बात करते हैं तो हमें उसकी बेशुमार शहादतें मिलती। कलाम मुक़द्दस में पैदाइश की किताब उसके 30 बाब में जब खुदावंद आदम को सांप को सजा दे रहा था तो हवा से कहा, सांप की और तेरी नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, सांप तेरी एड़ी पर काटेगा तो उसे अपनी एड़ी से कुचलेगा। तो ये पहली पेशन गोई थी जो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में की गई। और खुदावंद यीशु मसीह के आने का मकसद जो था वो क्या था कि तमाम नस्लें इंसानी के गुनाह उठाए जाएं और गुनाह मिटाए जाएं और इंसान को गुनाह के जुए से रिहा किया जाए, उसे निजात दी जाए। सो यीशु का जो मंसूबा था वो निजात का था। कलाम मुक़द्दस में जब हम पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पर थे तो यशायाह 53 में लिखा है, हम सब की बदकदारियां यीशु मसीह पर डाल। फिर यूहन्ना कहता है, देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठाए। इंसानी अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं कर सकती कि ये कैसे हो सकता है कि एक ही शख्स सबके गुनाह सलीब पर क्या करे, उठा दे। ये कैसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर वो इंसान का बर्रा होता, बाड़े का बर्रा होता, जमीन पर से बर्रा लिया होता तो उसके अंदर सकत नहीं थी। ये खुदा का बर्रा था। खुदा का बर्रा यानी आसमान से आया और ये बर्रा क्या था? उलूहियत का मालिक था। सारी मामूरी उसके अंदर सबूनत करती और वो कहते हैं राह हक जिंदगी मैं। अब हम सलीब पर जो एक बहुत बड़ी बात देखते हैं, अगरचे वो गुनाह ना था और कलाम मुक़द्दस में लिखा है वो गुनाह गिना गया, वो गुनाह से नवाकिफ थे। अब जब हम सलीब पर देखते हैं तो कुर्सियों के खत में लिखा है, हमारे नामों की जो दस्तावेज थी गुनाहों की, उसने कीलों पर सलीब पर से उनको हटाया, जड़कर उनको मिटाया। आज जब हम सलीब पर एक दस्तावेज देखते हैं तो तमाम आदम के गुनाह से लेकर मिलाकी तक आने वाली नस्लों के गुनाह जो थे यीशु मसीह ने सलीब पर उठा लिए। और उसमें एक बड़ी जो गहरी बात हम देखते हैं कि यीशु के ऊपर गुनाह जरूर थे लेकिन उसके अंदर गुनाह नहीं था। यही वजह थी कि जो गुनाह नहीं करता वो गुनाह माफ कर सकता है, कोई गुनाहों को मिटा सकता है। तो ये फजल है खुदा का, ये खुदा की मोहब्बत है। हमारे गुनाह इसमें से किसको से मिटाए गए। गॉड ब्लेस।